सियासत से अब युद्ध के मैदान में चलते हैं, जहां एक बार फिर बारूदी पलटवार शुरू हो चुका है। ईरान की फास्ट न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी सुरक्षा बलों और अमेरिकी जहाजों के बीच छिटपुट झड़पें हुई हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि चंद घंटे पहले कई बार दोनों पक्ष आमने सामने आए। वैसे ईरान पहले ही अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने और क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने का आरोप लगा चुका है, जबकि अमेरिका कह चुका है कि वो ईरान को और ज्यादा वक्त देने के मूड में नहीं। अमेरिका ये कहना चाहता है कि ईरान की गलतियां नजरअंदाज कर रहे हैं। वो जिस तरह से खिलवाड़ कर रहा है, खुद ईरान के लिए भी ये सही नहीं। इस बीच खबर ये भी आई कि ईरान ने एक बार फिर यूएई को टारगेट किया है। यूएई की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने उसके खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी और 3 ड्रोन दागे। यूएई रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि सभी टारगेट्स को हवा में ही मार गिराया गया। हालांकि इस दावे पर ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ट्रंप कह चुके हैं कि अगर सीज फायर को इसी तरह ईरान तोड़ता रहा तो फिर ईरान को एक बम में बर्बाद कर सकते हैं। ये बम कौन सा है? क्या पहली बार ईरान को सीधे तौर पर परमाणु हमले की धमकी दी गई? जो लोग बार बार ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की बात करते हैं, उन्हें ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए, जिसमें सीज फायर नहीं, फायर ही फायर है। जंग का नया दौर एक बार फिर दिखाई देने लगा है। आईआरजीसी की तरफ से वीडियो जारी किया गया। कहा गया कि ये अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में है और फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी गई। ईरान ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका ने सीज फायर पहले तोड़ी, क्योंकि उसी ने पहले क़िश्म और फिर बंदर अब्बास पोर्ट पर मिसाइलें दागी। लेकिन इन सभी हमलों को लेकर ट्रंप ने जो कुछ कहा, उसे ईरान ने बारीकी से नोट किया होगा, क्योंकि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार इतने साफ लफ्जों में ईरान को परमाणु हमले की धमकी दे डाली। They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. आपने ध्यान दिया, ट्रंप ने अपने बयान में वन बिग ग्लो इन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। इन्हीं शब्दों को सीधे तौर पर परमाणु हमले की धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इसे महज एक मनोवैज्ञानिक दबाव माना जाए, या ट्रंप वास्तव में ईरान के खिलाफ नॉन कन्वेंशनल यानी परमाणु विकल्प पर विचार कर रहे हैं। अब इसे लेकर जब तक कोई और क्लैरिफिकेशन आता, तब तक ट्रंप ने प्रेस को बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच जो फायर हुआ उसकी इंटेंसिटी कैसी थी, और यह भी पहली बार माना कि ईरान की तरफ से उनके वॉरशिप पर हमले की कोशिश हुई। We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it, and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder, and the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. And the people that shot it are no longer with us. ये वही अमेरिका है जो पहले कहा करता था कि उसके जहाज तक मिसाइल पहुंच नहीं पाती, लेकिन अब कहा गया कि ईरानी मिसाइलों ने हमला किया। तो क्या अमेरिकी वॉरशिप्स ईरान की जद में आ चुके हैं? सेना के सूत्र की तरफ से जानकारी दी गई है कि अमेरिकी सैन्य हमलावरों द्वारा एक ईरानी तेल टैंकर पर हमले के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के क्षेत्र में सक्रिय दुश्मन इकाइयां ईरानी मिसाइल हमले की चपेट में आ गई और नुकसान पहुंचने के बाद भागने के लिए मजबूर हो गई।
सवाल तो ये भी है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब एक ऐसी ट्रिगर लाइन बन गया है जहां छोटी सी झड़प भी वैश्विक परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकती है। ईरान कहता है कि उसे अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है और जहां तक हॉर्मूज का सवाल है तो उसे लेकर अब ईरान का नियम ही चलेगा। Actions of the United States stand in the stark contradiction to its stated objectives and have served only to escalate tensions and deepen instability in the region. Iran's position is clear. The only viable solution in the Strait of Hormuz is a permanent end to the war, the lifting of maritime blockade, and the restoration of normal passage. Instead, the US is pushing a flawed, politically motivated draft resolution under the pretext of freedom of navigation to advance its political agenda and legitimize unlawful actions not to resolve the crisis. इसी बात से ट्रंप को तकलीफ है। ट्रंप कहते हैं कि डील जल्द साइन करो वरना दर्द सहो। सवाल है, क्या इस तरह की बंदूक की नोक पर बातचीत से कोई टिकाऊ सीजफायर संभव है या ये कदम ईरान को और ज्यादा आक्रामक होने पर मजबूर कर देगा? इसका जवाब आराक्ची के बयान से नजर आया। ईरानी विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया, अगर अमेरिका को लगता है कि वो हमारी 75% मिसाइल पावर के चलते आक्रामक हो सकता है तो उसे यह मालूम होना चाहिए कि हमारी मिसाइल कैपेसिटी 120% है और जहां तक लोगों को बचाने की प्रिपेयर्डनेस का सवाल है तो वो 1000% है। मुझे हमारे प्रिय नेता मुस्तफा खामनेई से मिलने का अवसर मिला। मैंने उनसे लगभग 2.5 घंटे बात की। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका नजरिया, उनका व्यवहार, वो सचमुच एक सच्चे और विनम्र व्यक्ति हैं। किसी नेता से जिस तरह के व्यवहार की उम्मीद की जानी चाहिए वो सचमुच ऐसे ही थे। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति ने यह कहकर चौंका दिया कि रहबर जिंदा है, उनसे मिलकर लौटेंगे। अब ये वही लीडर हैं जिन्हें लेकर अमेरिका दावा करता है कि मुश्तबा घायल है, चल फिर नहीं सकते, कमांड देने की सिचुएशन में नहीं है। सवाल यही है, अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर टूटा तो फिर अमेरिका का नया एक्शन प्लान क्या होगा? क्या उसमें टैक्टिकल न्यूक वाला बटन ऑन हो सकता है? इसी किंतु परंतु ने दुनिया की बेचैनी बढ़ा दी है।